क्या आपका रमज़ान भी किचन और नींद के दरमियान कहीं गुम हो जाता है? या आप भी इफ्तार के बाद बहुत सुस्ती महसूस करते हैं, कुछ करने का दिल ही नहीं चाह रहा होता और आपको लगता है कि वक्त का मसला, वक्त बहुत थोड़ा है। मसला वक्त का है या फिर वक्त को सही इस्तेमाल करने का? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान में किस तरह से अच्छा शेड्यूल बनाया जाए, अपनी रूटीन किस तरह से अच्छी तरह सेट की जाए कि हम दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चल सकें और सिर्फ किचन में ना बिज़ी रह जाएं, बल्कि हमारी जो इबादत है हम उनको भी टाइम दे सकें। तो इसके लिए एक डेली रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने नफ्स और वक्त को एक डिसिप्लिन में लाने का नाम है, अपने नफ्स को कंट्रोल करने का नाम है। जब हमारी सहरी, अफ्तारी, काम और इबादत का जो टाइम है वो तय नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता, हमने सेट नहीं की होती रूटीन, तो हम मेंटली भी बहुत प्रेशराइज रहते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम सारे के सारे अच्छी तरह से काम कर लें, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से हम ये कर नहीं पाते और एक स्ट्रेस में और एक प्रेशराइज सिचुएशन में रहते हैं। इसलिए ज़िंदगी में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपने किस वक्त कौन सा काम करना है। दुनियावी काम और दीनी काम, इन दोनों के लिए सेपरेट टाइम सेट कीजिए। और सहरी में क्या खाना है, अफ्तारी में क्या खाना है, ये चीज़ें पहले से बना के रख दीजिए, क्योंकि हर वक्त सिर्फ कुकिंग पे तो टाइम नहीं हम वेस्ट कर सकते। तो जब चीज़ें प्री प्रिपेयर्ड होंगी तो आपके लिए बहुत आसानी होगी कि आप उन्हें जल्दी से बनाएंगे और खा लेंगे। और बजाय इसके कि सहरी और अफ्तारी में आप कुछ बहुत हैवी खाएं, जिसकी वजह से आप बहुत हैवी फील कर रहे हो, सुस्ती महसूस करें, कुछ लाइट सा खाएं, हेल्दी खाएं, प्रोटीन का इस्तेमाल करें, ताकि वो आपको फिलिंग भी रखे और आपको एनर्जी भी दे और आप सुस्त भी ना पड़ें। और जो आपकी नींद है उसका आपने बहुत ख्याल रखना है। जब भी आपको अगर रात में टाइम नहीं मिल रहा सोने का, जो तो दोपहर का टाइम होता है उसमें आप कैलूला ज़रूर करें। वो जो 20 से 30 मिनट का एक पावर नैप होता है वो आपको एनर्जाइज कर देगा और उससे आपकी थकन भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और जो बाकी रह गया होगा दिन, उसमें आप एनर्जी के साथ काम करने के काबिल होंगे। इसके अलावा आपने पानी पीते रहना है। एक साथ आपने पानी नहीं पीना है अफ्तार के वक्त में। आप पानी थोड़े थोड़े से ड्यूरेशन के बाद पीजिए, जब तक जाग रहे हैं तब तक पीते रहें, क्योंकि जब एक साथ हम पानी पी लेते हैं, मीठा शरबत पी लेते हैं, हैवी खाने खा लेते हैं, तो हम बहुत सुस्त हो जाते हैं और उसकी वजह से ना हमसे तरावी पढ़ी जाती है, ना नमाज पढ़ी जाती है और सुबह उठा भी नहीं जाता। और तो और हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है और स्टमक अपसेट हो जाता है, बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। इस वजह से इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। और जब आप एक शेड्यूल बना लेंगे, किस वक्त क्या चीज़ खानी है, किस वक्त कौन सा काम करना है, कौन सी चीज़ आपको चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, अपना स्क्रीन टाइम ज़रूर कम करें और यही चीज़ें अपने बच्चों में ज़रूर इनकलकेट करें, उन्हें गाइड करें। क्योंकि जब आप इन तमाम चीज़ों के बारे में बच्चों को गाइड करेंगे, उनको एक शेड्यूल दे देंगे, तो जो आपका टाइम वेस्ट होता है उन्हें बार बार रिमाइंड करवाने में कि अब ये काम करना है, अब वो काम करना है, वो टाइम आपका सेव हो जाएगा और उससे आप अपनी इबादत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए टाइम मैनेज करना बहुत बहुत ज़रूरी है और जो चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से, उन चीज़ों को पहले से आप तैयार करके रखें। जब अफ्तार होती है तो उसके बाद आप कोशिश करें कि सिर्फ वो काम करें जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जो गैर ज़रूरी काम होते हैं उन्हें आप दिन के लिए फ़िक्स करके रखें। क्योंकि जो रमज़ान का वक्त होता है ये सिर्फ एक महीना होता है जिसका हम पूरा साल इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जब ये महीना आता है तो हम किचन में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम इबादत ही नहीं कर पाते। दस्तरख़्वान की तैयारी में आप इतने मगन ना हो जाएं, कोशिश करें कि आप अपने रब से मांगें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, क्योंकि रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं होती और ये महीना बाकी महीनों से बहुत ज़्यादा अफजल है। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक महीने में हर घड़ी को सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए।